145 करोड़ के घाटे में चल रहे एनएससीआई क्लब के सुनहरे दौर को वापस लाएगी यूनाइटेड एक्टिव फोर्स। इस समय मुंबई और दिल्ली में एनएससीआई क्लब में चल रही धांधली की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि आगामी 26 मार्च को यहां नई कमेटी के चुनाव होने वाले हैं। एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ने वाले ये हैं योगेश धमीजा और जितेंद्र भार्गव, जो एनएससीआई मुंबई और दिल्ली के सदस्यों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए हैं। Unitedly, we will bring this club back to its former glory. We promise you that. योगेश धमीजा क्लब की ऑडिट रिपोर्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हमारा क्लब 145 करोड़ से ज्यादा के नुकसान में चल रहा है। वहीं जितेंद्र भार्गव कहते हैं कि हम अपने क्लब को इस तरह का बनाएंगे कि देश और विदेश में लोग इस क्लब की मिसाल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी तरह मालूम है कि लोग मौजूदा मैनेजमेंट के करप्शन और मिसमैनेजमेंट से बहुत नाराज हैं और सभी एनएससीआई में पूरी तरह से परिवर्तन चाहते हैं। आइए सुनते हैं क्लब में अभी कैसे हालात हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे पर्सनली, तो ये जो किताब आई है जस्ट 2 दिन पहले, आप सब मेंबर्स को घर पे आई होगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 4 साल के अकाउंट्स आपको एक साथ भेजे गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप इनकम टैक्स के रिटर्न्स कब भरते हो? फाइनलाइज साल हो जाता है बाय मार्च, आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो जाते हैं बाय अक्टूबर। तो 18-19 यानी 19 अक्टूबर को इलेक्शंस में आपके अकाउंट्स फाइनलाइज हो गए, आपने इनकम टैक्स भर दिया, रिटर्न्स भर दिए। सेम आपका 19-20 अक्टूबर में 20 कंप्लीट हो गया, 20-21 अक्टूबर में कंप्लीट हो गया और 21-22 भी आपका अक्टूबर में कंप्लीट हो गया। तो चलिए 21-22 का साल का अकाउंट्स आप मुझे अभी भेजते हैं तो चलेगा, मैं मान लेता हूँ। बट जो 3 साल पहले के अकाउंट्स है 19, 20 एंड 21, ये क्यों नहीं भेजा गया है? इसका मेन मुद्दा ये है कि मैनेजमेंट शायद नहीं चाहता था कि कोई भी इस अकाउंट्स को ध्यान से पढ़े एंड उनको सवाल उठाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट 3 साल के अंदर इस किताब के हिसाब से अगर आप देखोगे, वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 145 करोड़, 145 करोड़ का लॉस किया है एंड कैश लॉसेस 95 करोड़। तो ये लॉस क्या उनको छुपाना था कि मेंबर्स को पता चलेगा तो इलेक्शन में उनको फर्क पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने आपको इलेक्शन के 10 दिन पहले भेजा है, एजीएम के 15 दिन पहले। अब वो सहारा किस रूल का लेते हैं कि जो हमारे एक रूल बुक में ऐसा लिखा है कि एटलीस्ट 14 डेज बिफोर आपको ये देना चाहिए, बट ये तो नहीं कहा है मैक्सिमम कितना है, मिनिमम 14 डेज। तो आप ये 3 साल पहले भी दे सकते थे, 2 साल पहले भी दे सकते थे, 1 साल पहले दे सकते थे, आपने 10-15 दिन पहले क्यों दिया है? और इसके अंदर आपका और भी ऑडिटर्स नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है कि आपके कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ है 71 करोड़ का आपका डिमांड है इनकम टैक्स का, वो उन्होंने क्लब में किसी को नहीं बताया, वो ऑडिटर्स नोट्स में एक फाइन लाइन लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका तकरीबन 12 करोड़ 11.89 करोड़ का आपका ग्रेचुइटी और पेंशन और वो सब को भी कंटिंजेंट लाइबिलिटी में उन्होंने पकड़ा है, क्योंकि बुक्स में नहीं है। तो ये सब चीज़ छुपे हुए हैं। इसके अलावा बीएमसी के ड्यूज़ है तकरीबन 128 करोड़ है आपके, प्रॉपर्टी टैक्स, एस्टेट डिपार्टमेंट एंड ब्रीचेस। तो आप अगर देखोगे क्लब की परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप सबको चुकाओगे तो आप बेसिकली, ये ऐसे मेरा सोचना है कि वी आर बैंकरप्ट, क्योंकि हमारा एफडी सिर्फ 94 करोड़ है। तो बॉम्बे का एफडीज 94 करोड़ है, आपके बीएमसी ड्यूज 128 करोड़ है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आपने तकरीबन 85 करोड़ का आपने पकड़ा ही नहीं है, तो आपके पास पैसे कहाँ हैं कुछ क्लब चलाने को? तो शायद ये डर से इन्होंने ये किताब आपको भेजा ही नहीं है, ये मैं मेंबर्स को बताना चाह रहा हूँ। क्लब की इस जटिल बीमारी के लिए यूनाइटेड एक्टिव फोर्स के पास क्या क्या इलाज हैं, इसे जानने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो हम लोगों ने ये सोचा कि ये गिरावट को, ये जो स्थिति बिगड़ रही है, इसको रोका जाए और क्लब को दोबारा एक सुनहरे दौर पे डाला जाए। तो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ये थी, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ग्रेट है, मुश्किल है, कि हम ऐसे कैंडिडेट्स को चुनें जिनके पास में डाइवर्स एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। क्योंकि इसको कहा तो क्लब जाता है, लेकिन क्योंकि 20,000 मेंबर हैं, आप सोचिए राजस्व बहुत बड़ा है, तो ये कंपनी से कम नहीं है। तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी चलाने का, कमिटमेंट होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम लोग अपना पूरे पैनल बनाया, दिल्ली के लिए भी, मुंबई के लिए भी, कि हम जैसे
मेजॉरिटी में आते हैं, लोग हमको चुनते हैं, क्योंकि ये बात स्वाभाविक है कि जैसे योगेश जी ने भी बताया कि लोगों को अब हल्के हल्के पता चल रहा है कि क्लब की वित्तीय स्थिति कितनी गंभीर है। कोई नहीं चाहेगा कि क्लब बिगड़ जाए। तो हमारा ये मानना है कि मेंबर्स सोच विचार के बाद वोट डालेंगे, और हमको मेजॉरिटी अगर आती है तो हम बहुत सारे मेजर्स हमारे मैनिफेस्टो के अंदर में जो हमने मेंबर्स के साथ शेयर किए हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया कि 4 साल तक अकाउंट प्रेजेंट नहीं किए गए। कोई मेंबर अगर मांगता तो क्या वो दे देते? नहीं देते। तो हमारा ये मानना है कि आरटीआई के प्रावधान क्लब में भी इंट्रोड्यूस किए जाए। ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपन हाउस किया जाए हर 3 महीने के बाद में, कि मेंबर सवाल पूछ ले, क्योंकि जब उनका पैसा किस तरीके से खर्चा जा रहा है ये जानने के लिए उनका अधिकार है। आप उसको उससे वंचित नहीं रख सकते हैं। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी है, फिर नुकसान है। स्वाभाविक है कि कोई नहीं चाहेगा कि क्लब का नुकसान बढ़ता रहे, इफेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। तो 2 प्रॉन्ग्ड एक्शन है इसके ऊपर में। एक कि नुकसान को रोका जाए। नुकसान बहुत हद तक इसलिए है क्योंकि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो जानकार लोगों को देते हो, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन क्लब के हित में नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्टर के हित में होती हैं। तो हम इसके लिए ई टेंडरिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और राजस्व को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर में हमने अपने मैनिफेस्टो में पूरा बता दिया है कि कैसे कैसे होना चाहिए। और आजकल आपने देखा है कि लोग सीनियर सिटीजन्स, उनको बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हर एक क्लब के अंदर में एक प्रावधान होता है कि जब आप मेंबर हैं तो आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन मेंबर बन जाते हैं। अब हम इसका उल्टा करने जा रहे हैं। ये तो चलेगा ही प्रोविजन, लेकिन अगर आप 40-50 साल की उम्र वाले मेंबर हैं, आपके पेरेंट्स मेंबर नहीं है लेकिन वो 70 साल से ज़्यादा हैं, हम उनको डिपेंडेंट मेंबरशिप देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अब सोचिए कि हमने अपने मैनिफेस्टो के लिए बहुत डीप विचार किया, विमर्श किया, लोगों के साथ में जानकारी ली। और जैसे मैंने बताया कि ये क्लब एक कंपनी की तरह है, इसको चलना प्रोफेशनली चलने की आवश्यकता है। जुडिशियस यूज़ ऑफ फंड्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास तजुर्बा है, लेकिन मुमकिन है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हों जिस पे हमारे पास तजुर्बा नहीं हो। तो हम एक एडवाइजरी बोर्ड, जो हमारे मेंबर्स हैं क्लब के, जो कि चुनाव लड़ने से दूर रहेंगे, उनका एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए। बड़े बड़े लोगों को जो कि कंपनियां चलाते हैं वो आएँ और बताएं कि कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। तो उससे 2 चीज़ें होंगी। एक, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द क्लब। दूसरा, कोई बोलने वाला होगा कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, पहले आप ये मत बोलिएगा कि पहले भी ऐसे होता था। तो हम क्लब को एक नया फ्यूचर प्रेजेंट करेंगे इफेक्टिव स्टेप से। और हम साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अगर पहले कुछ गड़बड़ी हुई हैं और हुई है, सब जानते हैं इस बारे में, भविष्य में हमारे जीतने के पश्चात कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। कमिटमेंट हम कह रहे हैं, लोगों को वादा कर रहे हैं इस बात का कि आप निश्चिंत रहिए, आपके पैसे का अच्छा उपयोग होगा। क्लब की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सुधारा जाएगा, और जितनी भी मेंबर्स के लिए, जैसे मैंने कुछ चीज़ों का उल्लेख किया, वो सबको इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एक टाइम बाउंड मैनर में। क्योंकि जब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं उनका एक अलग तजुर्बा है, कोई नहीं चाहेगा कि उनकी छवि बिगड़ जाए। तो स्वाभाविक है कि वो मेंबर्स के लिए काम करेंगे, अपनी छवि सुधारने के लिए भी, कि उसके ऊपर कोई ब्लेमिश ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो हमारा तो मेंबर से ही आग्रह रहा है, आपके पास केवल एक ऑप्शन है। 26 मार्च को यूनाइटेड एक्शन फोर्स के नॉमिनीज़ को, कैंडिडेट्स को वोट दें और जिताएं। जैसे कि अगर वो मेजॉरिटी में आते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं आएगी, तो वो अपने मैनिफेस्टो को पूरी स्ट्रेंथ के साथ में, ईमानदारी के साथ में, इंटीग्रिटी के साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। आगामी 26 मार्च को क्लब की कार्यकारिणी के 49 सदस्यों का चुनाव होने जा रहा है।
यूनाइटेड एक्टिव फोर्स का कहना है कि लोग मायूस हैं और परिवर्तन चाहते हैं। क्लब में चल रहे करप्शन और मिसमैनेजमेंट से लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।